स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर है विद्युत रसायन। तो हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल आपको बताएंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो आप लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ की ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, यहाँ पर हमें सेल एक दे रखा होगा और उसका हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना होगा। देखिए हम आपको बहुत आसान ट्रिक बताएंगे ईएमएफ निकालने की। इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो, या आप कह सकते हैं तरीका है, ये जो है बीएससी लेवल का है, लेकिन आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो हमारा सेल दे रखा है, इस चीज़ मतलब ये क्या है, इस सेल को लिखने का तरीका है। आप यहाँ पर सोचेंगे कि ये जो लगे हैं निशान, जैसे आप समझेंगे ये ऑब्लिक है, या कोई बोलेगा स्लैश है, या ये जो दो लाइनें खींची हैं ये आप कह सकते हैं कि या एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन नहीं, यहाँ पर इन सब चिन्हों का ये अर्थ है ही नहीं। ये क्या है, एक सेल को लिखने का तरीका है केवल। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है। एक दे रखी है माइनस का 0.40 वोल्ट और दूसरी दे रखी है माइनस का 0.80 वोल्ट, ये दे रखा है। तो अब यहाँ पर हम ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो जानते हैं ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो नहीं जानते ईएमएफ क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर हम आपको यहाँ पर ईएमएफ बताने बैठे तो जो है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो इसके बारे में और कभी क्लास में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल आपको अभी न्यूमेरिकल बता रहे हैं। तो न्यूमेरिकल आप ट्रिक समझ लीजिए क्या है, फिर उसके बाद हम आपको ईएमएफ के बारे में भी बता देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर ईएमएफ कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे आसान ट्रिक है, जो हमारा राइट साइड में लिखा है उसको लेफ्ट साइड वाले से घटा दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईएमएफ बराबर ई डिग्री। अब देखिए राइट साइड में क्या लिखा है, एजी लिखा है, तो यानी ये वाली चीज आ जाएगी, एजी पॉजिटिव और एजी। और फिर लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, ई डिग्री। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, ये सीडी वाला लिखा है, यानी ये लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सीडी डबल पॉजिटिव। देखिए जो सेल में जैसा लिखा है वैसे ही हमने लिख दिया है। लेकिन आपको यहाँ पर चलो ये तो समझ में आ रहा हो क्योंकि सेल से देख के लिखा है। ये ई डिग्री क्या है, ई डिग्री भाई मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। किसको नहीं पता है वो पीछे वीडियो जाकर देख सकता है, अवेलेबल है। इसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि क्या होता है। इसलिए यहाँ पर सेल के लिखने का तरीका क्या किया हमने, जो राइट साइड वाला है उसको लेफ्ट साइड वाले में से घटा दीजिए। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, माइनस का 0.80 दे रखा है, माइनस लगाया। अब इसकी वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, माइनस की 0.40, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 0.80, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, आ जाएगा 0.40। अब देखिए माइनस और प्लस है, देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.40 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है इसलिए। अब तक भी आप जरूर लिख देंगे वोल्ट, क्योंकि विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो इसलिए हमने मात्रक भी लिख दिया। तो ये देखिए हमारा ईएमएफ कितनी आसान तरीके से निकल आया। दूसरे सवाल की ओर हम चलते हैं। दूसरा सेल ये दे रखा है, अब आपसे कहा जाए कि इसमें ईएमएफ निकालिए, तो इसमें भी आप ईएमएफ निकालेंगे बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल। यहाँ पे आप इसकी जगह पे विद्युत वाहक बल भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा ईएमएफ बराबर, अब हमने क्या बताया था, जो राइट साइड वाला है उसमें से लेफ्ट साइड वाला घटा देंगे। तो राइट साइड में क्या है, एजी, तो यहाँ पे लिखेंगे ई डिग्री, एजी पॉजिटिव एजी, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का लेफ्ट साइड वाला ई डिग्री, सीयू डबल पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.80, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.34। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.46 आ जाएगा। और मात्रक जरूर लिख देंगे इसका वोल्ट, और चूंकि यहाँ पे प्लस लगा देंगे, अभी हमने आपको बताया चिन्ह हमेशा लगा देंगे, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो साइन है उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर भी आपने कितनी आसान तरीके से ईएमएफ निकाल लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। इससे देखिए इससे आसान ट्रिक शायद आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जो ट्रिक है या ये जो तरीका है ये बेसिक लेवल का है, इसलिए जो है इसको हम समझाने बैठे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे आसान तरीका आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है।
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है, मतलब ये सेल दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है। अब इसमें भी आपसे कहा गया है कि ईएमएफ निकालिए, तो यहाँ पर भी ईएमएफ बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे। कैसे? राइट साइड वाले में से लेफ्ट साइड वाला घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ईएमएफ बराबर, क्या करेंगे, जो राइट साइड वाला है पहले वो लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, माइनस लगा कर जो लेफ्ट साइड वाला है वो लिख देंगे। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हमने लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला दोनों लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है प्लस का 0.80 और देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.25। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 0.80 और प्लस का 0.25 ये दोनों प्लस के ही दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1.45 ये आ जाएगा और इसका मात्रक लिख देंगे वोल्ट। इतनी आसान तरीके से हमने आपको ईएमएफ निकालना सिखा दिया है। होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो समझ में आए होंगे और जो है आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि अब इन न्यूमेरिकल को हम कैसे लगाएंगे। आपको देखिए जब भी ऐसे सवाल दिखे केमिस्ट्री में तो आप कुछ नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, अगर ईएमएफ निकालने को कह रहा है क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ने की क्या कह रहा है, क्योंकि अगर आप ईएमएफ देखेंगे तभी इस ट्रिक को अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर ईएमएफ कह रहा था तो हमने क्या किया, राइट साइड वाले में से लेफ्ट साइड वाला जो था घटा दिया। अब हम आपको अगला सवाल हम आपको ऐसा बताएंगे कि निकालना तो उसमें ईएमएफ ही है, लेकिन जो है उसका लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में देखिए क्या है, सेल के रूप में नहीं दे रखा है, इसमें इस तरीके से आपको दे रखा है। क्या निकालना है, निकालना इसमें भी ईएमएफ ही है। देखिए निकालना आपको इसमें ईएमएफ ही है, बस तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो देख लीजिए इस तरह, अगर हम इसको सेल के रूप में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरीके से कुछ लिखेंगे, Zn डबल पॉजिटिव और Cu डबल पॉजिटिव, इस तरीके से लिखेंगे। सेल की लिखनी नहीं है, केवल हमने समझाया है आपको। इस तरीके से दिया है तो क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे EMF बराबर, पहले तो इधर वाला घटा देते हैं, मतलब जो नीचे वाला है, क्योंकि नीचे वाला हमारा इस समय क्या है, राइट साइड, और जो ऊपर वाला है वो क्या है, लेफ्ट साइड है। यानी देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट, देखिए क्या है, राइट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड है। यानी नीचे वाला क्या है, वो राइट साइड है और क्या है, लेफ्ट साइड है। तो क्या करेंगे यहाँ पर E डिग्री Cu डबल पॉजिटिव माइनस कर दीजिए E डिग्री Zn डबल पॉजिटिव। देखिए राइट साइड वाले में से हमने लेफ्ट साइड वाला घटा दिया है। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू देखिए Cu की वैल्यू हमें दे रखी है प्लस का 0.337 और यहाँ पे माइनस लगा दिया है। और देखिए इसकी वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 0.76 ये दे रखी है। अब यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही लिख लिया है और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.76। अगर आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1.097 और यहाँ पर लिख देंगे। हमारा देखिए कितनी आसान तरीके से ईएमएफ निकल आया है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी देखिए मोस्ट हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर लिख लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था, केवल हमें ईएमएफ निकालना था। यहाँ पर क्या है, हमें सेल के बारे में विचार करना है। ये सेल दे रखा है, इसकी हमें वैल्यू दे रखी है। तो पहला दे रखा है सेल की अभिक्रिया लिखनी है, मतलब कि क्या है, यहाँ पर हमको रिएक्शन लिखनी है, इस सेल की रिएक्शन लिखनी है। तो देखिए पहले अगर सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये सेल दे रखा है तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम। देखिए सबसे पहले ही बात, यहाँ पर जो पहली चीज़ दे रखी है, जैसे इधर ये दे रखा है, इधर ये दे रखा है, उसको हम पहले लिख लेंगे। Zn लिख लिया प्लस Cu डबल पॉजिटिव लिख लिया। प्लस नहीं लिखना है, बीच में प्लस का ही निशान लगेगा। ये पहला मतलब इधर साइड में ये पहला था और इधर साइड में ये पहला था, तो हमने लिख लिया, बीच में लगा दिया गिब्स का निशान। रिएक्शन ऐसे तो लिखते हैं। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए इस साइड में ये बचा है और इस साइड में ये बचा है, तो ये लिख लेंगे अब Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu। देखिए कितना आसान था इस सेल को रिएक्शन में चेंज करना। देखिए क्या किया, बस पहला वाला जो था, दोनों के पहले वाले जो सिरे थे उनको एक तरफ लिख लिया और जो दूसरी वाली चीज़ दे रखी थी उसको हमने एक साइड लिख लिया। ये हमारे इस तरीके से हम सेल को रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ईएमएफ आसान है कि राइट साइड वाले में से लेफ्ट साइड वाला घटा देंगे। तो यहाँ पे नंबर 2 डालते हैं और यहाँ पर लिखते हैं EMF बराबर क्या आ जाएगा, E डिग्री। इधर क्या है, Cu डबल पॉजिटिव Cu
माइनस इधर क्या है Zn और Zn डबल पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। CO की कितनी वैल्यू है 0.350 और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.763। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 0.350 प्लस 0.763 ये आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1.113। और आगे क्या बताया, निशान तो लगाना जरूरी है, तो यहाँ पर किसका निशान लगेगा, प्लस का। और क्या लिख देंगे, वोल्ट। देखिए यहाँ पर EMF भी कितनी आसान तरीके से हमने निकाल लिया है, कितनी आसान तरीके से हमने EMF निकाल लिया है। अब क्या है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्या अभिक्रिया स्वेच्छानुरूप है। बहुत जरूरी है, EMF निकालते हैं, अगर वो प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है तो वो स्वेच्छानुरूप है, लेकिन अगर ये माइनस में आ रहा है तो स्वेच्छानुरूप नहीं है। तो थर्ड का हम आंसर लिख देंगे, चूंकि EMF जो है यानी जो विद्युत वाहक बल है उसका मान जो है, चूंकि EMF का मान धनात्मक है, धनात्मक का मतलब प्लस है या पॉजिटिव है, अतः अभिक्रिया स्वेच्छानुरूप है। ये गलत लिख गया, स्वेच्छानुरूप है। देखिए हमने यहाँ पर लिखनी थी, दोनों का पहला पहला पार्ट लिया, लिख दिया, और फिर दूसरे का दूसरा दूसरा लिया और रख दिया। मतलब जो पहले पहली थी चीज उसको लिख ली, और फिर इधर साइड में क्या किया, जो दूसरी दूसरी चीज थी उसको लिख लिया। इस तरीके से हम सेल को रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या था, EMF निकालना था। EMF तो हम निकालना जानते हैं, अभी कितने सवाल पीछे कर चुके हैं। राइट साइड वाले में से लेफ्ट साइड वाला घटा देते हैं। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्वेच्छानुरूप रिएक्शन है या नहीं, तो अगर प्लस में आ रहा है तो स्वेच्छानुरूप है, और अगर माइनस में आ रहा है तो स्वेच्छानुरूप नहीं है। तो आई होप आपको कराए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं और इसी तरीके से पूछे गए हैं। इसलिए आप इन जो न्यूमेरिकल है इनकी प्रैक्टिस करिए। और आसान तो, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशनल इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहते हैं। और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।